हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा चार्ज से कि चार्ज है क्या और किसी बॉडी को चार्ज करना तो कैसे करना है। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना तो उस पर इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स सर। आपने ये एक्टिविटी तो परफॉर्म करा होगा। ड्राई हेयर में कॉम को रब करके फिर पीस ऑफ पेपर के सामने ले गए और फिर देखा आपने कि पीस ऑफ पेपर को वो कॉम अट्रैक्ट कर लेता है। फिर आपने ये भी नोटिस करा होगा कि किसी कार में आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर डोर की जब हैंडल को छूते हो तो आप हल्का शॉक फील करते हो, या स्वेटर निकालते वक्त स्पार्किंग एंड लाइटिंग, लाइट थोड़ा सा दिखता अगर रूम में अंधेरा है तो ये क्या है, ये कैसे हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की सबसे पहले बात अराउंड 600 बीसी में की गई थी। फिर बहुत सारे स्टडी हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुए। फिर एक एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं बताता हूं, दैट सिल्क एंड ग्लास रॉड, जिसे मैं GR से लिख रहा हूं, ठीक है। फर एंड प्लास्टिक रॉड, जिसे मैं PR से लिख रहा हूं, ठीक है। एक ये सेट लिया गया, फिर इसी तरीके का एक और सेट लिया गया, मींस दैट इज सिल्क ग्लास रॉड, फर प्लास्टिक रॉड, राइट। इस तरीके से सेटअप लिया गया और क्या करा गया, इन दोनों को आपस में रब करा गया। फर एंड प्लास्टिक रॉड को आपस में रब करा गया। मतलब क्या करा गया, सिल्क एंड ग्लास रॉड, दिस इज दैट सिल्क एंड ग्लास रॉड, इनको आपस में रब करा गया। सिल्क एंड ग्लास रॉड आपस में रब करा गया। फिर क्या करा गया, प्लास्टिक एंड दैट फर एंड प्लास्टिक रॉड, इन दोनों को आपस में रब करा गया, ठीक है। अब रब करने के बाद क्या करा गया, ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड को लाया गया। ये ग्लास रॉड और ये ग्लास रॉड को लाया गया, और जैसे ही लाया गया सामने ये देखा गया ये एक दूसरे को रिपेल किए, ये एक दूसरे से दूर गए। फिर क्या करा गया, फिर प्लास्टिक एंड प्लास्टिक रॉड को सामने लाया गया, यहां से प्लास्टिक रॉड, यहां से प्लास्टिक रॉड, और ये देखा गया फिर से ये एक दूसरे के दूर गए, ठीक है। और फिर क्या करा गया, अब इस बारी ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड को लाया गया और देखा गया ये एक दूसरे के क्लोज आ गए, ठीक है। मतलब ग्लास रॉड और ग्लास रॉड जब सामने लाया गया तो एक दूसरे से दूर चले गए। प्लास्टिक रॉड एंड प्लास्टिक रॉड को सामने लाया गया तो ये भी एक दूसरे से दूर चले गए। बट ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड को जब सामने लाया गया ना तो देखा गया ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। फिर एक और काम करा गया, दैट क्या करा गया, फर एंड प्लास्टिक रॉड को सामने लाया गया, देखा गया अट्रैक्ट किए, फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आ गए, ठीक है। तो यहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया वो कंक्लूजन क्या था, देखना आप। क्या करा गया, पहले ग्लास रॉड को लाया गया और ग्लास रॉड को लाया गया, इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ। फिर से प्लास्टिक रॉड को लाया गया, फिर से प्लास्टिक रॉड को लाया गया, और फिर से इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, एक दूसरे से दूर गए। फिर क्या करा गया, ग्लास रॉड को लाया गया और प्लास्टिक रॉड को लाया गया, और देखा गया ये एक दूसरे के क्लोज आ गए, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। क्लियर है ना? मतलब क्या है, दो तरीके का बिहेवियर शो हो रहा है, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। तो यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया गया दैट हमारे पास जो चार्ज है ना वो दो तरीके का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो फर एंड प्लास्टिक रॉड को टच करने से देखा गया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, फिर नॉर्मल कंडीशन में। मतलब ये चार्ज ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट नेचर के। मतलब तो क्या हुआ ना, 1746 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कन्वेंशन सेट किया और सिल्क को बताया नेगेटिव और ग्लास रॉड को बताया पॉजिटिव, फर को बताया पॉजिटिव एंड प्लास्टिक रॉड को नेगेटिव, ठीक है। ये कन्वेंशन सेट किया उन्होंने, और इस तरीके से सेट होने के बाद देखो ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड एंड प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, ग्लास रॉड इज पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिव।
मतलब दो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं, देखो दो चार्ज दिख रहा ना, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और दो चार्ज अगर सेम नेचर के तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दो चार्ज अगर सेम नेचर के तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर के तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया था, फर्स्ट कंक्लूजन इज टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और क्या किया गया, बिटवीन लाइक चार्जेस देयर इज रिपल्सिव फोर्स। सेकेंड कंक्लूजन, लाइक चार्ज repel each other and unlike charge attract each other। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, मतलब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से यही पता लगा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बिटवीन टू लाइक चार्जेस there is repulsive force and between two unlike charges there is attractive force। ठीक है, ये हो गया हमारा कंक्लूजन। क्लियर है, तो हमें पता लगा कि चार्ज हमारे नेचर में है और चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ चार्ज, तो ये चार्ज क्या है, ठीक है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल थ्रू विच द पार्टिकल इंटरेक्ट इलेक्ट्रिकली। ठीक है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते हो, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक मास, ठीक है, चार्ज को कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल थ्रू विच पार्टिकल इंटरैक्ट इलेक्ट्रिकली। ठीक है, थ्रू विच द पार्टिकल इंटरैक्ट electrically, through which the particle interact electrically। क्लियर है ना, पार्टिकल क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकली, और इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर है, अब देखो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज कूलम which is represented by capital C and CGS unit is स्टैट कूलम और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो SI यूनिट इज द बिगर यूनिट एंड CGS यूनिट इज द स्मॉलर यूनिट, और इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो रिलेशन दैट 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। क्लियर है, तो चार्ज के बारे में मुझे पता लग गया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और ये किसी भी पार्टिकल किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिससे पार्टिकल और मैटर इंटरैक्ट करते हैं। क्लियर है ना, दिस इज अबाउट द चार्ज। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, क्या क्या है प्रॉपर्टी चार्ज की। property of charges, the first property is additivity।
एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मीन्स चार्ज, आपने देखा दैट चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप उसे स्केलरली ऐड कर सकते हो चार्ज को। सपोज हमारे पास है दैट सिस्टम, एक चार्ज है सपोज 4 कूलम का, सेकेंड चार्ज है सपोज 8 कूलम का, थर्ड चार्ज है सपोज 2 कूलम का, फोर्थ चार्ज है सपोज -6 कूलम का, एंड फिफ्थ चार्ज है सपोज दैट -3 कूलम का। क्लियर है? मैं पूछूं व्हाट इज द नेट चार्ज, तो क्या करोगे, इसे स्केलरली ऐड कर दोगे। क्या होगा देखो, 8 कूलम प्लस 4 कूलम ना, 4 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस -6 कूलम प्लस -3 कूलम, ठीक है, ऐड करो, दैट इज 8 4 12 to 14 कूलम -6 and 3 9 कूलम, दिस इज 5 कूलम एंड दिस इज द क्यू नेट। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज को कैलकुलेट किया, किसी भी सिस्टम की नेट चार्ज हमने कैलकुलेट की बाय एडिंग देम स्केलरली। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज remain कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ठीक है, नेट चार्ज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। क्लियर है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो उसमें जो भी चार्ज होगा ना, उसमें जो भी चार्ज होंगे ना वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखो, एक मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं दैट द चार्ज पार्टिकल, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट चार्ज पार्टिकल और डिस्ट्रॉय द चार्ज पार्टिकल, बट नॉट पॉसिबल टू क्रिएट नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपके इस सिस्टम के पास टोटल कितना चार्ज है, 9 कूलम। ठीक है ना, देखो 5 + 6 दैट इज 11 - 2 9 कूलम। अब इस सिस्टम को मोशन में ले जाओ, ठीक है, उसे शेक करो, कुछ भी करो, बट फाइनली इसके पास जितने भी चार्ज होंगे, सपोज दो ये और ये सिस्टम है, इसके पास सपोज 5 कूलम है, इसके पास 6 कूलम है, ये सिस्टम में मतलब रब करेंगे तो इनके बीच में चार्ज, ठीक है, ये चार्ज का ट्रांसफर होगा, बट नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व और कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व और कांस्टेंट। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये पॉसिबल है, आप चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हो और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप चार्ज सिस्टम की चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, दिस इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। ठीक है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, दिस इज द कंजर्वेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ charges. Now the third property, quantization of charge. Quantization of charge. ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज का फिक्स अमाउंट में होना, आप उसे तोड़ नहीं सकते हो, उसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। सपोज आपके क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि सोच रहे हो कि 2 बच्चे को निकाल दूं या 1 बच्चे को निकाल दूं या 3 बच्चे को निकाल दूं। ठीक है, क्लास में
जो भी 50-60 का स्ट्रेंथ है, सपोज 60 बच्चे, आप सोच रहे हो कि 5 स्टूडेंट को निकाल दो, तो क्या कर सकते हो, एक एक करके निकालोगे, एक निकालोगे, दो निकालोगे, तीन निकालोगे, चार निकालोगे, पांच निकालोगे। ये तो पॉसिबल नहीं ना कि आधा काट के आधे बच्चे को निकाल दिए। मतलब क्या है कि आप जब भी निकाल रहे हो, एक को निकाल रहे हो, दो को निकाल रहे हो, ठीक है, फिक्स अमाउंट में निकाल रहे हो, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं निकाल रहे हो। क्लियर है ना, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो यहां पे क्या है, द चार्ज ऑफ अ बॉडी एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है, द चार्ज ऑफ अ बॉडी एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज? फंडामेंटल चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है ना, ऐसा चार्ज पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और वो सबसे छोटा हो। वैसे तो आप देखो सबसे छोटा ना क्वार्क एंटी क्वार्क है, ठीक है, जिसका चार्ज होता है दैट 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट ये एग्जिस्ट करता फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या है कि क्वांटाइजेशन में आप क्या कर सकते हो ना, कि आप बॉडी से जो चार्ज निकालोगे, आप जो बॉडी से चार्ज निकालोगे वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। और किसी बॉडी में अगर आप चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी को दे रहे हो, मतलब आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकाला। अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को उसमें डाला, ठीक है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से क्या होगा, वो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। वी कैन चेंज द चार्ज ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ और इन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्टेप में आप बॉडी से चार्ज निकाल सकते हो या चार्ज दे सकते हो। क्लियर है, किसी बॉडी में, क्लियर है ना। तो देखो, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, where Q is charge on body, N equal to integer that is plus minus 0 1 2 3 4 dot dot dot, ठीक है, इस तरीके से ले लो। एंड E that is charge on electron। क्लियर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1.60218 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फॉर कैलकुलेशन वी टेक 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, एंड दिस इज द नेगेटिव। क्लियर है, नेगेटिव मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ charging, right? There are 3 methods of charging. First one is by rubbing. Second method is by conduction, and the third one is by induction. देखो, by rubbing में क्या करते हो आप, रब करते हो 2 ऑब्जेक्ट को, ठीक है। रब करा आपने, और रब करके क्या करा कि थर्मल एनर्जी जनरेट हुआ। थर्मल एनर्जी जनरेट हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऑटरमोस्ट सेल में थे, वैलेंस सेल में थे, वो एनर्जाइज्ड हो गए, वो रेडी हो गए ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफर बेसिकली डिपेंड करता है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करा, रब करके, फ्रिक्शन, बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन आपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। और ये मेथड किसके लिए हेल्पफुल होता है, फॉर नॉन कंडक्टर, ठीक है, फॉर नॉन कंडक्टर। सपोज आपने जब हेयर पे कॉम को रब करते हो तो क्या होता है, दैट हेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं टू दैट कॉम, ठीक है, और ये कॉम क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। क्लियर है ना, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड रबिंग और बाय फ्रिक्शन। क्लियर।
सेकेंड मेथड दैट इज कंडक्शन। इसमें क्या होता है, आप दो बॉडी को कांटेक्ट करते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हो या बाय द हेल्प ऑफ एनी कंडक्टर, और क्या होता है फिर चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 4q चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास 0 चार्ज है। मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या करा आपने, दोनों को कांटेक्ट में लिया, मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक सिस्टम हो गए, एक सिस्टम हो गए। अब चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स दैट 4q एंड 0, चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब आप सेपरेट करोगे तो चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज 2q एंड 2q। ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है शेप साइज एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये किस चीज से बना हो, उसकी शेप क्या, उसकी साइज क्या है। क्लियर है ना, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। नाउ द थर्ड मेथड दैट इज बाय इंडक्शन। व्हाट इज दिस थर्ड, इंडक्शन, राइट। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी होता है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मीन्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अब क्या करो, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर के आओ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जैसे ही आप लाओगे, जैसे ही आप लाओगे क्या होगा, दैट चार्ज का सेपरेशन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज के साइड आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव की डिफिशियंसी होगी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद सपोज मुझे बॉडी को बनाना है दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो क्या करो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को बनाना। अभी इस तरीके से ये बॉडी की वजह से क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से क्या है कि चार्ज इस तरफ एक्यूमुलेटेड है नेगेटिव। अब क्या करो, आप लाके उसे उस कंडक्टर को टच करो, राइट। जैसे आपने टच करा, नेगेटिव चार्ज इस पे फ्लो कर जाएगा, मीन्स बॉडी पे क्या बच जाएगा, सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज। अब अभी भी रखे हुए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी सामने, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी अभी भी रखा हुआ। फिर क्या करो, आप इस पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को हटा दो तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देखो, न्यूट्रल बॉडी से हमारे पास क्या था, इनिशियली न्यूट्रल था, मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज थे। उसके बाद हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर के आया न्यूट्रल के पास, और क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मीन्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी अपने साइड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज कम होगी, मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब क्या है, अब देखो, अब यहाँ से क्या करें, आपने कंडक्टर को लाया जिसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो कर गया, टच करा आपने, फिर क्या हुआ, फिर आपने इस वाले बॉडी को, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इनिशियली लाए थे, उसे आपने हटा दिया। अब देखो बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, मतलब न्यूट्रल बॉडी से हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दिया। इसी मेथड को आप यूज कर सकते हो इसी चीज को, ये जो हमने करा ना, इसी चीज को आप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ अर्थिंग। सेम चीज बाय द हेल्प ऑफ अर्थिंग, राइट। व्हाट इज दिस अर्थिंग, सेम, जो न्यूट्रल बॉडी है उसके सामने क्या करो, आप एक लेकर के आओ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आए, जैसे ही सामने लाओगे चार्ज का क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव की डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव की डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, अब इसके बाद आपको करना क्या है, अर्थिंग करना, मतलब आपने अर्थिंग कर दिया। ठीक है, अभी भी ये चार्ज बॉडी यहीं पे है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, जैसे वो अर्थिंग करा आपने, जितने भी नेगेटिव चार्ज थे अर्थ में क्या हो गया, फ्लो कर गया। क्लियर है, फ्लो कर गए, अर्थ में फ्लो कर गए, जैसे फ्लो करेगा आप डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब क्या, फाइनली आप जैसे ही फ्लो हो गया, अब इस वाले ऑब्जेक्ट को हटा दो। ठीक है, मतलब हटाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब फिर से हमने न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ठीक है, दिस इज बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर को हमने लाके टच करा तो जितने भी नेगेटिव चार्ज थे कंडक्टर पे फ्लो कर गया, यहाँ पे क्या, अर्थ में फ्लो कर गया। ठीक है, अर्थ इज अ ह्यूज कंडक्टर।
अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज की नीड होती, कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके दैट पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है, उसे न्यूट्रल करता है। अगर किसी बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करता है, अर्थ अपने तरफ उसे खींच लेता, मतलब अर्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, मींस दैट शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो दिस इज इंडक्शन। इंडक्शन में हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को लाया जिससे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साइड सेपरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, बॉडी को देखा किस तरीके का करना, उस साइड में मैंने बॉडी को टच करा और फाइनली देखा कि चार्जेस का, जब मैंने ऑब्जेक्ट को हटाया, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को हटाया, तो फिर हमने देखा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस तरीके से न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गया। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, राइट? Now there is one device whose name is electroscope. Right? What is the function of, what is the working of this electroscope? Right? इस इलेक्ट्रोस्कोप का ये वर्किंग है, ये फंक्शन है, ये डिटरमाइन करता है कि चार्ज है या नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो प्रिंसिपल है इंडक्शन का, कंडक्शन का एंड अर्थिंग का, उससे भी ये डिटरमाइन करता है, डेमोस्ट्रेट करता है। ठीक है, मीन्स इट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज है या नहीं है इसको डिटेक्ट करता। सेकेंड थिंग, इट यूज टू डेमोस्ट्रेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन कंडक्शन, इंडक्शन एंड अर्थिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, पॉज करके लिखोगे, इट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला दैट इट यूज टू डेमोस्ट्रेट द principle involved in induction, conduction and earthing. क्लियर है? देखो इलेक्ट्रोस्कोप की मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूं। This is metal plate, right? This is connecting rod, ठीक है, and this is conducting leaf. It is made up of that gold. अगर पैसा है तो गोल्ड की बनाओ, अदरवाइज कॉपर। मीन्स द मीन इज इट शुड बी और इट मस्ट बी गुड कंडक्टर। ठीक है, अब ये जो है ना जिसपे मेटल प्लेट स्टक किया गया है, दिस इज कॉर्क। ठीक है, एंड होल सेटअप इज मेड अप ऑन दैट ग्लास बॉटल। अब देखो, अब क्या करोगे, मैंने बोला कि चार्ज की प्रेजेंस को, अगर चार्ज है तो मुझे कैसे पता लगेगा। सपोज मैं कोई एक चार्ज बॉडी को ला करके इस पे टच करता हूं। ठीक है, जैसे ही टच करूंगा तो चार्ज क्या होगा, इस पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या होगा, देखो गोल्ड लीफ, ये जो है ना इस तरीके से, गोल्ड लीफ देख पा रहे हो, देखो ये इस तरीके से दिख रहा ना, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। तो वी नो दैट इफ द टू चार्जेस आर लाइक, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, लीफ में रिपल्सन होने लगेगा, मतलब रिपेल करने लगेगा। आप देखोगे कि लीफ रिपेल हो रहा, मतलब क्या है, ये शो कर रहा है कि चार्ज है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। नाउ द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड थिंग, प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में आप देखते हो कि चार्ज सेपरेट कर जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, कोई न्यूट्रल बॉडी, अभी देखो मेटल प्लेट, ये वायर, कंडक्टिंग वायर एंड दैट गोल्ड लीफ, ये सारे अभी न्यूट्रल है, अभी इनका कुछ भी बिहेवियर नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही आप किसी बॉडी को, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को सामने लाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उसके सामने अट्रैक्ट कर जाएगा, मेटल प्लेट में नेगेटिव चार्ज उसके सामने आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उससे दूर चला जाएगा। मतलब फिर से लीफ में दैट पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब फिर से उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। मीन्स अगेन
अगेन दिस इज शोइंग दैट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इंडक्शन। इंडक्शन में यही होता था, ठीक है, चार्ज सेपरेट हो जाते थे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाते थे तो नेगेटिव चार्ज उसके साइड चला जाता था, और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी लाए तो नेगेटिव चार्ज उससे दूर चला जाता था, वहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती थी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये इसने प्रूव भी किया प्रिंसिपल ऑफ दैट इंडक्शन, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन, ठीक है, देखो कंडक्शन में क्या होता है, ठीक है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, अगर सपोज मैंने क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज, हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैंने ला करके यहाँ पे टच कर दिया, हाईली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, जैसे वो स्पेस देखेगा, जैसे उसे स्पेस मिलेगा वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करेंगे और वो इस तरीके से फ्लो होके आ जाएंगे। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये जो गोल्ड लीफ है, ये जो गोल्ड लीफ है या कॉपर लीफ है, इसमें क्या होगा, लीफ में फिर से रिपल्सन देखने को मिलेगा मुझे, मतलब ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन को फिर से इसने प्रूफ कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। दिस इज द कंडक्शन में यही देखते थे ना, टच करने से चार्ज फ्लो कर जाता था, एक न्यूट्रल बॉडी वो चार्ज हो जाता था, और चार्ज हो रहा है यहाँ पे, देखो ये न्यूट्रल था पहले, मैंने टच करा यहाँ पे लाके, तो ये दोनों लीफ एक दूसरे से दूर जाने लगे, क्लियर है, मतलब चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज का शेयरिंग हुआ फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट टू दिस, क्लियर है। दिस इज शोइंग दैट प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन। नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अर्थिंग। सपोज अभी ये चार्ज है ना, पूरा पॉजिटिवली चार्ज, मैंने इस चार्ज बॉडी को जो सामने लाया था उसे हटा दिया, अब हटाने से क्या होगा, देखो मेटल प्लेट, वायर, दैट कंडक्टिंग रॉड एंड लीफ में सारे में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी देखो क्या होंगे ना, ये अभी लीफ तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है, सामने तो होंगे नहीं, दूर होंगे बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज। जब ये एक दूसरे से दूर होंगे, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, दिख रहा है, मैंने इस पे अर्थिंग कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप अर्थिंग करोगे तो क्या होगा, अर्थ इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करे और जितने पॉजिटिव चार्ज है उसे कैंसिल करना स्टार्ट करे, जैसे ही कैंसिल होगा मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी हुई वो कम होते जाएगी, जो पॉजिटिव चार्ज के नंबर है बढ़े हुए वो कम होते जाएंगे, मतलब क्या होगा, इनिशियली लीफ एक दूसरे से दूर थे, फिर देखोगे आप धीरे धीरे लीफ एक दूसरे के क्लोज आने लगे, मीन्स वो अर्थिंग को भी प्रूफ करा, ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप ने क्या करा, सबसे पहले चार्ज की प्रेजेंस को उसने डिटरमाइन करा, फिर उसने क्या करा, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन कंडक्शन, इंडक्शन एंड अर्थिंग ये भी बता दिया। तो हमने क्या क्या कवर करा, हमने कवर करा सबसे पहले चार्ज के बारे में, दैट चार्ज है क्या, ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट हमने देखा, सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिविटी, द सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद हमने देखा दैट मेथड ऑफ चार्जिंग, किस तरीके से किसी बॉडी को चार्ज करा जाता है, किस तरीके से किसी बॉडी को चार्ज करा जाता है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो मेरे पास तीन प्रोसेस है, द फर्स्ट वन इज बाय हेल्प ऑफ रबिंग, रब करो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन एक दूसरे के बीच में। देन आफ्टर दैट मैंने सेकेंड मेथड देखा दैट इज मेथड ऑफ कंडक्शन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली टच करते हो या बाय द हेल्प ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। फिर थर्ड मेथड हमने देखा दैट इज इंडक्शन में हमने देखा दैट किस तरीके से चार्ज बॉडी लाने से चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते बॉडी में, फिर हमने किस तरीके से न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दिया, ठीक है। फिर हमने देखा दैट इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज कवर कर ली आज के इस लेक्चर में। सो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा इन योर स्टडी। सो कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।